जब गुरु नानक देव जी मात्र 9 साल के थे, उस समय भारतीय समाज में जाति प्रथा बहुत प्रबल थी। हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति के बच्चों को एक विशेष उम्र, आमतौर पर 8 से 10 वर्ष में जनेऊ, पवित्र धागा पहनाया जाता था, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। माना जाता था कि इसके बाद ही बच्चा धार्मिक रूप से योग्य बनता है, वेदों का अध्ययन करने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए। नानक जी के पिता मेहता कालू जी, जो खुद भी एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, ने पंडित हरदयाल को बुलाया और पुत्र के उपनयन संस्कार की तैयारी शुरू की। पूरे गांव और परिवार को आमंत्रित किया गया। गुरु नानक को नए कपड़े पहनाए गए और पंडित जी ने जनेऊ पहनाने की प्रक्रिया शुरू की। जब पंडित ने जनेऊ पहनाने की रस्म पूरी करनी चाहिए, तो गुरु नानक जी ने साफ इनकार कर दिया। सब लोग चकित रह गए। पंडित जी ने पूछा, बेटा, ये तो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, ये तो धर्म का प्रतीक है। गुरु नानक ने उत्तर दिया, यदि यह धागा आत्मा को सच्चा नहीं बनाता, यदि इसे पहनने के बाद भी लोग झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं, तो इसका क्या उपयोग। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा जनेऊ चाहता हूं जो दया से बना हो, जिसकी सूत संतोष से बुनी गई हो, जिसकी गांठ संयम की हो और जिसकी गांठ सत्य से बंधी हो। गुरु नानक देव जी ने इस विषय पर गुरबानी में बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। हिंदी अर्थ: दया कपास हो, संतोष उसका सूत हो, संयम उसकी गांठ हो और सत्य उसकी गांठ का मोड़ हो। ऐसा जनेऊ आत्मा के लिए है, जो न टूटे, न मैला हो, न जल में भीगे और न ही जलकर खत्म हो। धन्य है वह मानव जो इस आत्मिक जनेऊ को पहनता है। गुरु नानक देव जी ने इस घटना के माध्यम से सिखाया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, करुणा, संयम और सत्य में है। उन्होंने जातपात, अंधविश्वास और बाहरी कर्मकांडों का विरोध किया और एक नई सोच की नींव रखी।